तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैंगटियान डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर जाने की जिद कर रहा होता है, जहां से वह अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ पावरफुल ट्रेजर्स ला सके। जो देखते ही ओल्ड मैन टाओबा उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कई सारे पावरफुल डीमंस कैद है और अगर मैंगटियान वहां पर गया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। पर मैंगटियान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यह देखते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं भी मैंगटियान के साथ उस टावर के अंदर जाऊंगा। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मैंगटियान बोलता है, अंकल फेंग, आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस है और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालें। लिनफेंग बोलता है, मैंगटियान तुम मेरे दोस्त हो और मैं बस यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। यह सुनते ही मैंगटियान लिनफेंग को थैंक्स करता है। तभी साउटियान उड़ते हुए मैंगटियान के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे मास्टर को थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं, और तो और तुम मेरे मास्टर के बिल्कुल बच्चे जैसे हो, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना यहाँ पर मास्टर का फर्ज बनता है। और अब वह मैंगटियान के पास आते हुए बोलता है, मैं एक ट्रेजर एक्सपर्ट हूँ, तो तुम्हें पावरफुल ट्रेजर्स को सिलेक्ट करने के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के लिए सबसे खतरनाक ट्रेजर्स चुनकर दूंगा। यह सुनते ही मैंगटियान वहां पर साउटियान को भी थैंक्स करता है। तभी साउटियान बोलने लगता है, तुम तो अब मुझे यहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हो। वहीं पर खड़ा ब्लू साउटियान को मैंगटियान से इस तरह बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, आखिर यह लालची पक्षी यहाँ पर सोच क्या रहा है, जरूर इसके दिमाग में यहाँ पर कुछ न कुछ चल रहा होगा। दूसरी ओर टियान सोच रहा होता है, अब तक यहाँ पर इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है कि मैंगटियान मास्टर लिनफेंग का ही बेटा है, पर अगर यहाँ पर मेरी थ्योरी सच हुई तो मेरा मरना यहाँ पर तय है। इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर मैंगटियान के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, जिससे जब क्विनक्यू गुस्से में मुझ पर अटैक करे तब मैंगटियान उससे मेरी जान बचा ले। वैसे भी मैंने यहाँ पर जो थ्योरी बनाई है उसके सच होने के चांसेस कम से कम 80 से 90% है, तो मैं यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ। और अब वह मैंगटियान को देखकर वहां पर हंसने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई हो सकता है, मैं सच में डिटेक्टिव साउटियान हूँ, जिसने यहाँ पर मास्टर लिनफेंग से पहले ही मास्टर लिनफेंग के बेटे के बारे में पता कर लिया। तभी ओल्ड मैन टाओबा सभी लोगों को वहां से चलने के लिए बोलता है और अब वह सभी लोगों को अपने साथ लेकर डीमन सप्रेसिंग टावर के पास आता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे डीमन सप्रेसिंग टावर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया होता है। और अब उस बैरियर को देखते ही लिनफेंग सोचने लगता है, इस बैरियर की ऑरा गॉड लेवल वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी ब्लू आगे आते हुए बोलता है, मास्टर यह डीमन सप्रेसिंग टावर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार जब हम इस टावर के पास ही पहुंचे थे तभी 8 आर्म डीमन ने हम पर अटैक कर दिया था, और मेरे ख्याल से इस टावर के फर्स्ट फ्लोर पर ही 8 आर्म डीमन जितने पावरफुल कई और सारे डीमंस होंगे, तो हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। तभी ओल्ड मैन टाओबा आगे बढ़ते हुए लिनफेंग को बताता है कि डीमन सप्रेसिंग टावर को एक एंशिएंट ट्रेजर का यूज करते हुए बनाया गया है, पर एंशिएंट टाइम में हुए एक काफी खतरनाक वॉर में यह टावर थोड़ा सा डैमेज हो गया, जिस वजह से धीरे धीरे इसकी एनर्जी यहाँ पर खत्म होने लगी, और इसी वजह से वह 8 आर्म डीमन इतनी आसानी से इस टावर से निकलने में कामयाब हो गया। वरना इस टावर के अंदर एक बार कैद होने के बाद कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, कहीं तुम यहाँ पर मुझे और मेरे मास्टर को डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। ओल्ड मैन टाओबा बोलता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि इस टावर के अंदर कई सारे डिजास्टर लेवल डीमंस कैद है, और अगर वह यहाँ से आजाद हो गए तो वह अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मास्टर लिनफेंग, मैं बस आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका सामना किसी पावरफुल डीमन के साथ हो तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वरना यहाँ पर सभी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक टोकन निकालते हुए डीमन सप्रेसिंग टावर के चारों ओर मौजूद बैरियर के अंदर जाने के लिए एक पोर्टल को खोलता है, और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते डीमन सप्रेसिंग टावर के पास आ जाते हैं। और अब ओल्ड मैन टाओबा आगे बढ़ते हुए अपने एक स्पेल का यूज करते हुए उस टावर के अंदर जाने के गेट को वहां पर खोलता है, और अब वह लिनफेंग और मैंगटियान को टावर के अंदर सावधान रहने के लिए बोलता है। यह सुनते ही लिनफेंग और मैंगटियान अब टावर के अंदर प्रवेश करते हैं।
तभी एंसेस्टर सुजू आगे बढ़ते हुए ओल्ड मैन टाओबा से बोलती है, तो क्या तुम इस टावर के अंदर नहीं जाने वाले हो? ओल्ड मैन टाओबा हंसते हुए बोलता है, मैं अब यहाँ पर बूढ़ा हो चुका हूँ, और तो और मेरी कल्टीवेशन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं उस टावर के अंदर जाने के बाद सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग का काम यंग जनरेशन के लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। यह सुनते ही एंसेस्टर सुजू सोचने लगती है, ओल्ड मैन टाओबा को टावर के अंदर जाने से डर लग रहा है, इसीलिए यह यहाँ पर बस बहाने बना रहा है। और अब वह अपने सभी साथियों को वहाँ पर रुकने के लिए बोलकर डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर लिन फेंग की मदद करने के लिए चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग और मैंग टियान अपने स्पिरिचुअल पेट्स के साथ टावर के अंदर मौजूद एक प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं। वहीं पर लिन फेंग टावर के अंदर मौजूद एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, अगर इस टावर के अंदर कोई भी कल्टीवेशन करे तो उसकी पावर सीधा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यह टावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। तो आखिर इस टावर के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स रखे होंगे? तभी थंडर ड्रैगन बाहर निकलते हुए बोलता है, लिन फेंग, इस जगह पर कोई भी बेवकूफ़ी करने की गलती मत करना, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मेरे ख्याल से इस जगह पर गॉड लेवल और सेलेस्टियल लेवल डीमंस मौजूद होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे दूर ही रहो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आप काफ़ी आसानी से गॉड लेवल डीमन को फाइट में हरा सकते हो। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद यह थोड़ी सी एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा किया है, तो मैं किसी बेवकूफ़ डीमन के पीछे अपनी यह एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह वापस से लिन फेंग के सोल सी के अंदर चला जाता है। तभी मैंग टियान एक पिलर की ओर इशारा करता है और अब लिन फेंग उस पिलर की ओर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑर्ब रखा हुआ होता है। तभी एंसेस्टर सुजू भी उस जगह पर पहुंच जाती है और अब वह स्पिरिचुअल ऑर्ब को देखते हुए बोलती है, यह तो ओल्ड मैन टाओबा के क्लैन का हेवनली ऑर्ब है। दूसरी ओर लिन फेंग और मैंग टियान उस हेवनली ऑर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लिन फेंग के पास पहुंचते हुए उसे बताती है कि यह ओल्ड मैन टाओबा के क्लैन का हेवनली ऑर्ब है और इसी ऑर्ब ने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद सभी डीमंस को सप्रेस करके रख रखा है। तो अगर लिन फेंग ने इस ऑर्ब को इसकी जगह से हटाया तो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद सभी डीमंस आज़ाद होने लगेंगे। तभी मैंग टियान बोलता है, यह डीमन सप्रेसिंग टावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है और इसमें कई सारे फ्लोर्स हैं और जैसे जैसे हम इस टावर में ऊपर की ओर जाते चले जाएंगे हमारा सामना और भी ज़्यादा पावरफुल डीमंस के साथ होगा। और अब वह लिन फेंग को बताता है कि अभी उन्होंने जिस 8 आर्म डीमन के साथ फाइट करी थी वह डीमन इस टावर के फर्स्ट फ्लोर का डीमन था और उसी के जैसे इस फ्लोर पर और भी कई सारे पावरफुल डीमंस मौजूद होंगे। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, 8 आर्म डीमन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और मैं उसे वहां पर अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए हरा पाया था, पर मैं एक दिन में बस एक ही बार इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। तो अगर इस जगह पर उसी के जितने और भी ज़्यादा पावरफुल डीमंस हुए तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे मैंग टियान के लिए इस ऑर्ब को यहाँ से ले लेना चाहिए? तभी साउटियान उड़ते हुए लिन फेंग के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है और बोलता है, मास्टर, आखिर आप इतना सोच क्यों रहे हो? आप काफी आसानी से सभी डीमंस का सफाया कर दोगे। अब लिन फेंग मैंग टियान को देखते हुए सोचने लगता है, अगर मैंग टियान मेरा बच्चा होता और वह भी इस सिचुएशन में फंसा होता तो मैं उसके लिए यह हेवनली ऑर्ब क्या, आसमान में मौजूद सभी स्टार्स की पावर को कलेक्ट करके उसे दे देता। और मैंग टियान भी बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा है, तो मैं इसकी प्रॉब्लम को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। यह सोचते हुए वह मैंग टियान के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, मैंग टियान, आगे बढ़ो और इस ऑर्ब को ले लो, यह ऑर्ब आज से तुम्हारा हुआ। यह सुनते ही मैंग टियान खुश हो जाता है। तभी साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है, मैंग टियान, जल्दी आगे जाओ और उस ऑर्ब को ले लो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। अगर कोई भी डीमन तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही ब्लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह साउटियान के पास आते हुए बोलता है, साउटियान, आखिर तुम यहाँ पर क्या नई चाल चल रहे हो? कहीं तुम मेरे मास्टर को मुझसे छीनना तो नहीं चाहते? मैं अपने मास्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे मास्टर को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं। साउटियान बोलता है, वह तो मैंने अच्छे से ही देख लिया है कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को किस तरह प्रोटेक्ट करते हो। तुम मैंग टियान को 8 आर्म डीमन से अकेले फाइट करने के लिए छोड़कर भाग गए थे।
यह सुनते ही ब्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब ब्लू और मैंगटियान वहां पर आपस में बहस करने लगते हैं, पर तभी लिनफेंग उन दोनों को मारते हुए उन्हें चुप करा देता है और अब वो अपने स्वॉर्ड सी डोमेन को वहां पर एक्टिवेट करता है। अब उस जगह पर स्वॉर्ड सी डोमेन के एक्टिवेट होते ही लिनफेंग की पावर देखकर ब्लू काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर मैंगटियान यह देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, अंकल फेंग, आपकी पावर यहाँ पर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब मैंगटियान आगे बढ़ते हुए अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उस हेवनली ऑर्ब को अपने कब्जे में ले लेता है और अब उस ऑर्ब के फॉर्मेशन के ऊपर से हटते ही फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के नीचे कैद सभी डीमन जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक डीमन बोलता है, फाइनली यह फॉर्मेशन यहाँ पर डीएक्टिवेट हो ही गया, तो अब हम लोग यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। और अब वह डीमन अपने चेन्स को तोड़ते हुए वहां से आज़ाद होने की कोशिश करता है, पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वह वहां से आज़ाद नहीं हो पाता है। यह देखते ही वह गुस्से में बोलने लगता है, उन गॉड्स ने हमारी बॉडी को यहाँ पर इस तरह सील किया है कि हम कभी भी यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी इस बॉडी को छोड़कर अपने लिए एक नई बॉडी ढूंढूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालते हुए मैंगटियान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आगे बढ़ता है और अब फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही वह सीधा लिनफेंग के स्वॉर्ड सी डोमेन में पहुंच जाता है और अब उसे देखते ही लिनफेंग अपने वन स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करते हुए उस डीमन की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही उस प्लेटफॉर्म के अंदर कैद एक डीमन अपने सभी साथियों से बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर हम में से किसी को भी इसकी बॉडी मिल जाए तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, तो मेरे साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। और अब वह डीमन भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालते हुए काफ़ी तेज़ी से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।